नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में। तो आज मैंने भी आज भी मनीष कश्यप जी का 2-3 वीडियो देखा। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मनीष कश्यप को ही टारगेट करूँगा, क्योंकि उसने ये मुझे पता है और बेतिया की जनता को पता है, बिहार की जनता को पता है कि मनीष कश्यप ने धोखा दिया है और झूठ बोला है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ गंवार है, जो जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो गरीबी है, उसको बेवकूफ़ बनाकर वो दिल्ली तक पहुंचा है। और मैं इन सभी गरीबों की आवाज़ बनूंगा। ये जितने भी गरीब हैं इनकी आवाज़ बनूंगा। और कोई भी बड़ी पार्टी जो भी छोटे मोटे यूट्यूब चलाते हैं, आप उसका ये वीडियो देखें और देखिए मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है। तो बात आज का क्या है कि मनीष कश्यप का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें वो बोल रहे थे लालू यादव जी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए, मुकेश सहनी के लिए, नेहा सिंह राठौर के लिए। तो भाई, आप इतने ही अच्छे व्यक्ति हैं तो आप कमेंट पे क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? नेहा सिंह राठौर जी कमेंट करने के कर सकती है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो कोई भी कर सकता है। तो आप किसी एक पार्टी को टारगेट कर करके आप अपनी राजनीति सीखना चाह रहे हैं। तो भाई, हर जाति ये चाहता है कि हमारी जाति का आरक्षण मिले। हर जाति चाहता है, राजपूत चाहता है, ब्राह्मण चाहता है, मुस्लिम चाहता है, मतलब हर जाति समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि उसकी जाति आगे बढ़े। और आप इसकी राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, और आप ये चीज़ कह रहे थे कि किसी मंच पे जदयू का प्रवक्ता, ये आरजेडी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता के साथ 5 मिनट टिक नहीं पाओगे। भाई, क्यों नहीं टिक पाएगा? सवाल तुम्हारा जो है क्या है? आप यही चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा मंच मुझे मिले ताकि मेरा नाम का विस्तार हो। हम आपके हर रणनीति को जानते हैं। आप क्या पूछेंगे मुझे पता है। आप किसी भी नेता के सामने 5 मिनट सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे कि विकास क्या हुआ? तो विकास सत्य है, ये सही बात है कि विकास नहीं हुई है। विकास क्या हुआ है? रोड बना है, रिंग रोड बना है, हाईवे बना है, एक्सप्रेसवे बना है, बिजली हुआ है। ये विकास नहीं है भाई। ये वक्त के साथ साथ इसका उन्नति किया गया है। जैसे हर टाइम टू टाइम मोबाइल को अपडेट किया गया है। पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G आया, अब 6G अपडेट होगा, 7G अपडेट होगा, 9G। तो ये वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहता है हर एक चीज़। समझ गए ना? बिहार की जनता ये बात को जानती है, अपडेट होते रहता है। तो ये अपडेशन का चलता है। तो ठीक उसी तरह से हर जाति अपना विकास चाहती है। तो आप भी भविष्यवाणी फिर कर रहे हैं रोहिणी जी के लिए। अरे भाई, तुम क्या हो? रोहिणी जी के बारे में तुम क्या जानते हो? और सारण की जनता से कौन पूछने जाएगा? आप माइक उठाइए और आप जाकर पूछिए ना। है आप में हिम्मत? नहीं है तो आपका तो दाल पकना शुरू हो गया है। आप तो चना के दाल है, चना के दाल आपका कुकर पर चढ़ गया है, तो 10-15 सीटी में वो तो पक ही जाएगा ना। अब आप कह रहे हैं कि सारण में जाके पूछिए रोहिणी आचार्य जी। अरे तो भाई, जाहिर सी बात है, रोहिणी आचार्य जी की शादी जिस परिवार में हुआ वो लंदन में नौकरी करता है। तो भाई, जाहिर सी बात है कि पत्नी जो है अपने पति के पास ही रहेगा ना, या नहीं रहेगा? उसकी पत्नी जो है अपने पति के पास रहेगा, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी फैमिली है। तो हर कोई दुनिया अपनी फैमिली के लिए सोचती है। तो वो सोच रहा है, तो इसमें आपकी क्या भविष्यवाणी है कि हार जाएगी? और कोई भी भाई यानी कि आपको एक्सपीरियंस है ना, तभी तो आपकी अपनी बहनें जो है, आपके अपने सगा संबंधी जो है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, तभी तो आप दूसरों के प्रति ऐसा बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी का भाई तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि दोनों बहनें चुनाव जीते, लालू यादव जी नहीं चाहते, उसकी माँ ये नहीं चाहती। ये आपको कैसे पता है? यानी आपको ये तभी पता है ना जब आपके साथ ये खेल हो गया है। तो भाई, चुनाव जीतना ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। अगर सारण से वो चुनाव लड़ने गई है, तो अगर उनका विश्वास मत होगा, अगर वो पब्लिक को अपने फेवर में कर सकती है तो चुनाव जीत जाएगी, और अगर वो नहीं कर सकती है तो चुनाव हार जाएगी।
तो इसमें आपकी भविष्यवाणी क्या है? मैंने तो आपकी भविष्यवाणी कर दी है कि चुनाव खत्म होते ही आपको बीजेपी बाहर कर देगी। अगर बीजेपी, और मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी अगर बाहर नहीं करेगी ना, तो अगले आने वाले विधानसभा में जो भी सीटें मिलती है ना आपकी वजह से, वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या समझकर बीजेपी का आप प्रचार करेंगे बिहार में? बेतिया में क्या जाकर बोलेंगे कि हम रिंग रोड बना देंगे, झोपड़पट्टी खत्म कर देंगे, आपका विकास कर देंगे, यही बोलेंगे ना। अरे तो वो जनता तो आपको देख रही है कि पहले तो मेरे साथ था और अब ये कहाँ चला गया। तो अब जैसे ही आपका कोई भी बुराई करता है, कमेंट करता है, नाम लेता है, ट्वीट करता है, तो अब आप लगते हैं उस पर मिर्ची की तरह उगलने लगते हैं कि मैं आगे बढ़ता हुआ हूँ तो मुझे पीछे से खींच रहे। नहीं, यह टॉपिक गलत है। बिहार की जनता को ये चीज़ समझना होगा। जैसे मुझे कोई गलत कमेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा टांग खींच रहा है। नहीं, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, ये बात सत्य है। और आपने भी ये बातें कहा है कि हिम्मत पैदा होती है। वो गलत गंदी गंदी कमेंट करते हो तो मुझे हिम्मत मिलती है। हिम्मत नहीं मिलती है, आप अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। आप पब्लिक की बातों पे ध्यान नहीं देते। बड़ा से बड़ा न्यूज़ चैनल पे आप जाइए, आप मनीष कश्यप का इंटरव्यू सुनिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसके कमेंट को पढ़िए। देखिए कितने अपशब्द बोले जा रहे हैं। क्योंकि तुम ऐसे हो, अब तुमको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ने में ये व्यक्ति मुझे रोक रहा है, तो ये गलत बात है। तो मनीष भाई, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। आप अपने जीने के लिए, आप अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए आप कर रहे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके खिलाफ लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं कतई नहीं होने दूंगा बिहार की जनता के साथ धोखा, कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे एक बेवकूफ़ को झूठ बोल गया, कैसे बेवकूफ़ बना गया। हम सुन रहे हैं आपकी बात कि मुझे 5 महीना का समय दो, हम रिंग रोड बनाएंगे, बेतिया में मंदिर का निर्माण करेंगे, बनारस जैसा करेंगे। ये सब टोटल 5 साल में होने चाहिए। अरे 5 साल में कोई भी एक काम तो होना चाहिए ना। मेरा मानना है नहीं होगा। समझ गया ना मनीष जी? नहीं होगा। तो आप लालू यादव जी के प्रति आप जो बोल रहे हैं, लालू यादव के प्रति कि 4% आरक्षण की डिस्कस कर रहे हैं, 5% आरक्षण पे बातचीत चल रही है, ऐसा क्या हुआ कि वो आरक्षण पे बोल रहे हैं? लालू यादव जी रात को सोए तो उनको सपने में आया कि मोदी जी जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अपने प्रचार से गायब हो गए। अब तेजस्वी यादव जी मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं। क्या है ये? आप भी तो मनोज तिवारी जी को लेकर घूम रहे हैं, तो ठीक उसी तरह मुकेश सहनी जी भी आरजेडी के साथ घूम रही हैं। तो गलत क्या है इसमें? तो आप भी तो लालू यादव जी का वो 4% आरक्षण का नाम बोलकर आप राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ विशेष, कुछ अलग कर रहे हैं क्या? आप कहते हैं ना कि हम किसी नेता से विकास पे बात करेंगे, तो बात सही है, विकास पे आप बात करिएगा तो नेता के पास जवाब है ही नहीं। और अभी जो डिबेट चलता है कहीं पे भी, तो वो घूमता फिरता एक दूसरे से कनेक्टिंग होता है, हल्ला होता है, चिल्लाना होता है, डिबेट इसी को कहते हैं। लेकिन आप जो डिबेट करेंगे तो वो आपका सवाल ये है कि 5 सवाल पूछेंगे अब किसी भी स्टेट में कि क्या विकास हुआ, तो वो नेताजी कहेगा सड़क बना, रोड बना, बिजली बना, गरीबों को इलाज कराने के लिए मिला, मोदी जी की ये गारंटी है, मोदी जी की वो गारंटी है, मोदी जी का ये गारंटी है। आप यही सब, चूँकि ये तो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा मनीष कश्यप जी कि 70 सालों में गरीब का कितना विकास हुआ? मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते, आप गोल गोल घूमेंगे। मैं आपसे सवाल जवाब कर सकता हूँ, क्या होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने % गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा। कुछ दिन पहले आपने कुछ स्कूल पे वीडियो बनाया था कि भाई के पाठक जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा क्या ऐसा हुआ? मेरा सवाल आपसे है। चौथा सवाल है कि आपने गरीबों के साथ खेला कि नहीं खेला? चौथा सवाल है। 5वां सवाल है कि आपके साथ जितने लोग जुड़े थे, क्या वो दुखी है कि नहीं?
और बिहार में ऐसा को पूरे 70 सालों से बिहार में क्या कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगी, मेरा सवाल आपसे है। और आप कब तक ये सारी फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, ये सवाल मेरा आपसे है। आप जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। आप बोल देंगे कि 2 साल में हो जाएगा, 2 साल बाद फिर से मेरा यही सवाल होगा आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पूरा नहीं हुआ। बिहार में कितने चीनी मिल बंद है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। कितने चीनी मिल चालू करा पाए आप? नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ बोलते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे मोदी जी के बारे में कि भाई आए थे, चीनी मिल के बारे में एक शब्द बोले नहीं बोले, और आज आप उसी चीनी मिल को चर्चा बना रहे हैं। मोदी जी नहीं बोले, ये आपका ही स्टेटमेंट है। आप ही ने बोला था कि मोदी जी आए थे तो चीनी मिल के बारे में नहीं बोल के गए, विकास के बारे में नहीं बोल के गए, ये आप ही बोले थे। तो क्या आप विकास पे बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। आप जा कहाँ रहे हैं? कभी केजरीवाल के एरिया में घुस जाते हैं, कभी कांग्रेस के एरिया में घुस जाते हैं, कभी ममता दीदी के एरिया में आप घुस जाते हैं। कभी आप यूपी में क्यों नहीं घुस रहे हैं? घुसिए यूपी में, तब समझेंगे। तो यूपी में आप घुस नहीं रहे हैं तो कहाँ घुस रहे हैं? विपक्ष के पास। अब आरजेडी में घुस जाते हैं, उपेंद्र कुछ जो भी विपक्ष के हैं जी, जो आपके गठबंधन में, उसके पास आप नहीं घुसते। जो आपके विपक्ष में है आप उसमें घुस जाते हैं और उसके प्रवक्ता से पूछते हैं विकास रोड बना, तो भाई उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। किसान खुश है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। गरीबी खत्म हुई, उसके पास कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि आपका यही मुद्दा था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं, अगर ये 5 साल अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर स्टेट में बनती है, भारत सरकार दिल्ली में गवर्नमेंट अगर बनती है, तो क्या आप लिख कर देंगे कि बिहार का सारा चीनी मिल चालू कर देंगे? देंगे? मैं पूछता हूँ आपसे, नहीं दे पाएंगे। क्या आप गरीब के बच्चों का शिक्षा दे पाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या आप 1 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, क्या आप दे पाएंगे? आप लिख के देंगे? नहीं लिख के देंगे। तो ये जो डायलॉग मारते हो कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा, ये सब पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स करना आपको आता है और उस पॉलिटिक्स का कटाक्ष करना मुझे आता है, क्योंकि मैं भी तो आप ही का कहीं ना कहीं आप ही के साथ काम कर रहा था, आपके सोच पे चल रहा था, आपके बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहा था। लेकिन आपने तो मुझे भी सिखा दिया ना कि फ़ायदा करो भाई, अब खुद का फ़ायदा करो। तो आप इन सारी पार्टियों का नाम ले लेकर फ़ायदा पहुँचा, तो आज मैं आपका नाम लेकर अपना फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज न कल तो सफल हो ही जाऊँगा। आपको भी 4 साल लगे थे सफलता प्राप्त होने में, आपको भी 4 साल लगे थे और मुझे भी 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, एक अच्छा खासा व्यू आ रहा है। मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं, अच्छा काम कर रहा हूँ। आप लिख के दीजिए, मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ डिबेट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहेंगे? आप यही सोच रहे कि मेरा तो कोई वर्चस्व है ही नहीं, ये मेरा नाम हो जाएगा। ठीक उसी तरह कांग्रेस सोच रही कि अरे इसको कौन जानता है, इसको अपने साथ डिबेट में ले आएंगे तो इसको तो पूरी दुनिया जान जाएगी, जो नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। और आपका सवाल पता है, आप सवाल पूछेंगे कि बताइए, माइक उठा लेंगे कि बोलिए आपका सवाल ये है कि आप क्या विकास किए, तो भाई उस नेताजी के पास, उस सांसद के पास कोई जवाब नहीं है, उस विधायक के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विकास क्या हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है। विकास क्या हुआ है मैं बताता हूँ। सड़क बना है, पुल बना है, बिजली ठीक हुआ है, ये विकास नहीं है। ये ज़रूरत के हिसाब से हर एक वक्त पे ये इसको डेवलपमेंट किया गया है। तो कोई भी सरकार आएगी ना, अब आगे, अब मान लीजिए कि 2024 है, आप 2025 में अगर राजनीति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई और टेक्निक होगी, कोई और टेक्निकल हो जाएगी। आप उसी बीच में चले जाइए, आप मोदी जी का ही और भाजपा के तमाम कांग्रेस के ज़माने का भाषण सुन लीजिए, क्या कह रहे थे? महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल का दाम ये गया वो गया, और आज वही चीज़ विपक्ष कर रहा है, कह रहा है महंगाई डाइन खाई थे। तो ये सब पॉलिटिक्स, और यही पॉलिटिक्स बिहार की जनता को मैं बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप की किसी भी बात पे भरोसा मत करिए।
वह गेम खेल रहा है, वो बिहार की जनता के साथ वो गेम खेल रहा है, वो अपनी राजनीतिक पारी खेलने की शुरुआत कर रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है। तो ये है मनीष कश्यप का असल चेहरा। वो चाहता है बड़ा से बड़ा नेता बन जाओ, एक पैसा पद मिल जाए जिसमें अपनी ज़िंदगी राम रात से कटे। लेकिन भाइयों, ऐसा मत होने दो। अगर ऐसा होता है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं ना, और जितने लोग उसके पक्ष में जो कमेंट कर रहे हैं, मत करिए, वो आपको कुछ नहीं देगा। आप उससे एक मिलने भी जाइएगा ना तो नहीं मिल पाइएगा। कमेंट जो आप करते हैं ना, तो आप उससे नहीं मिल पाइएगा। मत करो मनीष कश्यप का सपोर्ट, क्योंकि वह आदमी ठीक नहीं है। वह राजनीति की वो सीढ़ी, और मैं मनोज तिवारी जी को भी बोलना चाहता हूँ, आप सोचिएगा इस चीज़ को कि जो व्यक्ति बिहार की जनता को धोखा दे के आप तक पहुंच गया, तो वो ऐसा कोई ना कोई रणनीति करेगा जरूर बीजेपी में कि आप ही को गद्दी से हटा दे। भाई यही है गद्दी, फूट डालो राज करो, तो आपको हटा देगा। ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए, मनीष कश्यप की किसी भी बात को मत समझिए। और बिहार का जनता नहीं वैल्यू दे रहा है। आप बिहार तो आइए, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। आप सिर्फ मनीष कश्यप जी के साथ बिहार में स्टार प्रचारक तो बनिए। क्यों आपको बिहार से हटा दिएगा? क्योंकि पता है बिहार में आपका कोई सुनेगा नहीं अब। तो हम सब समझते हैं ये पॉलिटिक्स है। और आज जो आप लालू यादव जी के ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर, मुकेश सहनी जी के ऊपर, लालू यादव की 2 बेटी के ऊपर, और आज आप तेजस्वी यादव की पत्नी का भी नाम आप ले रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे देखिए परिवार में कैसे फूट डाला जाता है, ये मनीष कश्यप को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए, और हर जानता है, जैसे आम परिवार, आम लोगों के जीवन में भी एक चीज़ चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक घर में 3 बहन है, 3 भाई है, 3 भौजाई है, वगैरह वगैरह है, तो एक दूसरे का आपस में नहीं पड़ता है। ये परम सत्य है। कभी न कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर मुंह फुल्ला फुल्ली रहता ही है, ये आम बात है। तो देखिए बड़े घरानों में भी यही होता है। तो देखिए कैसे, देखिए छोटे परिवार का लोग अपनी इज्जत को देखते हुए मुंह को बंद कर लेता है, छोड़ो यार क्या देखे। देखिए बड़े घरानों की बातें बाहर नहीं आती है, तो आप किससे पूछेगा? किससे? आप बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य से पूछ, तो कौन पूछेगा? आप तेजस्वी यादव के किसी भी परिवार से माइक उठाकर क्या ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी बहन को धोखा दे रहे हैं? कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा हम बोलेंगे तो लोग सुनेगा जनता। लेकिन आपका बात बिहार की जनता सुन ही नहीं रहा है। हाँ, व्यू आ रहा है आपके वीडियो पर, इंटरटेनमेंट हो रहा है, लोग मस्ती से देख रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, और आप उसी कमेंट को जरिया बनाकर। अच्छा, नेहा सिंह राठौर तो कह रहे थे कि महिला है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो भी अपना कैरियर ढूंढ रहा हो, तो सोच रहा हो कि ऐसा करेंगे तो मेरे को भी एक मंच मिल जाए। अब जब मंच मिल जाएगा उनको भी, तो वो कहेंगे कि अरे ऐसे ही लोग गाली बोलते हैं, पैर खींच रहे हैं। तो यह एक मोटिव है, यह एक सेंसिटिव बातें हैं, और यह एक खेल है। हर बढ़ता हुआ इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा पीछे से कोई टांग खींच रहा है। यानी आप चाहते हैं कि कोई कमेंट भी आपको ना, आप जो कहे, आप जो भी बोले करें कि हाँ इज़ वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा है, तो आपका दिल खुश होगा। जैसे ही कोई गलत कमेंट कर दे तो आप आ जाते हैं वीडियो लेकर। तो आपका असल चेहरा बिहार की जनता जान चुकी है। ठीक है ना। हमको भी हंसी आता है आपकी बातों पे। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ और आपके हर वीडियो का जवाब है मेरे पास। मैं मार्केट में माइक लेकर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं बैठा हूँ आपकी ही वीडियो को फॉलो करने के लिए और आपके प्रत्येक जवाब देने के लिए। आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए, क्या मनीष कश्यप लालू यादव के परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वह अपनी पत्नी का नाम आगे कर दिया। उसको कैसे पता है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो वह अपनी सीट अपनी पत्नी को देकर जाएंगे? उसको ये बात कैसे पता है? तो वह यह जानता है कि पति पर अधिकार पत्नी का ही होता है, ये पूरी दुनिया जानता है। तो इस चीज़ को मनीष कश्यप क्यों खेल रहा है? यानी कि खेल रहा है, वह बिहार की जनता के साथ वो खेल रहा है। जैसे लालू यादव जी जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना कर गए। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर वो तरक्की पे जाता है, तो अगर कुछ होता है तो वो अपनी पत्नी को ही वो जिम्मेदारी देगा। कोई भी आदमी। क्या ये बिहार की जनता नहीं जानती? बिहार की जनता ये जानती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसके परिवार में उसके भाई को बहन से और माँ को फलाने से चिल्लाने से आप लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
लालू यादव का परिवार बहुत सभ्य है और बहुत अच्छा परिवार है। आप जाति का खेल खेलते रहिए, लेकिन आप उसके घर में लड़ाई नहीं लगवा सकते, आप युद्ध नहीं करा सकते। जब तक लालू यादव जिंदा है तब तक आप उसके परिवार में फूट नहीं डाल सकते हैं। और आपकी यही रणनीति है कि हम किसी तरह लालू यादव जी के बेटे को बेटे से लड़ा दें, जैसे आपके घर में होता है, आपका भाई आपसे लड़ता है, मैं अपने भाई से लड़ता हूँ, है ना, मैं अपने बेटे से लड़ता हूँ, मैं फलाने से लड़ता हूँ। तो यही चीज़ आप उसके घर में करवाना चाहते हैं ताकि लड़े, ताकि मेरा नाम हो, मेरी भविष्यवाणी तय हो। तो ये सब बिहार की जनता जानती है और खासकर मैं जानता हूँ आपको बहुत नज़दीक से। तो ये रणनीति बंद कर दीजिए, आपका कोई नहीं सुनेगा। आप सिर्फ बिहार में प्रचार करने आ जाइए, बेतिया में, और सुनिए जनता, बेतिया की जनता आपको। मेरा दावा है कि अगर बेतिया में मनीष कश्यप किसी बीजेपी का चुनाव का अगर प्रचार करने आता है, वो वोट बैंक कम हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप आकर तो दिखाइए बिहार। तो भाई मनीष जी, मैं आपकी बातों पे सहमत नहीं हूँ। आप अपना रोटी सेकने के लिए आप यूं किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम नहीं ले सकते हैं, उसकी बहन का नाम नहीं ले सकते हैं, उसकी माँ का नाम नहीं ले सकते। और अगर आप लेते हैं तो सिंपल तरीका है कि आप उसके परिवार को टारगेट करके आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको टारगेट करके मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। देखिए, ये हिम्मत और किसी यूट्यूबर में नहीं है, और किसी यूट्यूब वाले में दम नहीं है, और किसी के माइक में नहीं कि आपके खिलाफ बोले, क्योंकि सब आपसे डरता है। देखिए, मैं आपसे नहीं डरता हूँ, और मैं आपके खिलाफ लगातार वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सपोज कर दूंगा, आपकी हर इस चरित्र को दुनिया को दिखा दूंगा। आपका क्या है काम, आपका काम करने का तरीका क्या, विकास, ये सब कुछ कर दूंगा। आप पहले बिहार तो आइए, बिहार नहीं आ रहे हैं तो आप घूमिए, दिल्ली, पंजाब, इलाहाबाद वगैरह, आप सब जगह घूमिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। आप एक कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़े हैं, चुनाव जीतने तक मैं भी वेट कर रहा हूँ, और बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बनेगी, ये बात भी तय है, सब कुछ तय है, बनेगा सरकार। लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता है, और अगर हुआ तो बीजेपी अपना 2025 में जो चुनाव है ना, उस पे उसको पैर पे खुद को कुल्हाड़ी मार लेगा। हालांकि ये चीज़ मनोज तिवारी जी को मजाक लग रहा होगा कि अरे एक सरोज सिंह ऐसी फालतू का बातें बोल रहा है, नेहा राठौर ऐसी फालतू का बातें बोल रहा है, ऐसे तमाम यूट्यूबर फालतू का बातें बोल रहा है, ऐसा मनोज तिवारी जी को लग रहा होगा। लेकिन ऐसा होगा जरूर मनोज तिवारी जी। हो सकता है कि आपके राजनीतिक, बाहुबली फिल्म आपने देखा है ना, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, क्या कहानी है, खंजर। तो मनीष तिवारी जी, आपके पीठ में एक न एक दिन यह मनीष कश्यप खंजर भोंक देगा और आपकी गद्दी पे बैठ जाएगा। इसीलिए सतर्क रहिए, ये बहुत शातिर है, ये पढ़ा लिखा शातिर इंसान है भाई। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसकी अगली वीडियो को, ये क्या बोलता है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सही कर रहा हूँ, तो आप हमारा सपोर्ट करें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से को भी बोले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तभी बोल पाऊँगा जब आप मुझे मजबूत करेंगे। मैं आपकी आवाज़ बनूँगा, आपकी आवाज़ बनूँगा मैं, और आपके हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा। तो मनीष कश्यप की जो जंग मैंने छेड़ी है, अगर आप हमारे समर्थक हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मनीष कश्यप के खिलाफ बोलूं, तो आप हमारा सपोर्ट करें, और आप हमें कमेंट करें कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही। जो गलत कमेंट करते हैं उनको भी नमस्कार, और जो सही कमेंट करते हैं उनको भी नमस्कार। लेकिन मैं अपना प्रयास और अपना काम करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, और अगर चाहते हैं मैं ऐसा करता रहूं तो इसे शेयर करना ना भूलें। आपका भी विकास हो, मेरा भी विकास हो, मेरा एक ही नारा है, हम सब मिलकर एक साथ काम करें,
और मनीष कश्यप की सच्चाई को एक्सपोज करे। जय हिंद, जय भारत।